हमारे साथ जुड़ गए उनका रुख करूंगी। गुलशन, क्या अपडेट अभी आपके पास है? आंकड़े जो गुरुग्राम के हैं वो किसके फेवर में, क्या कुछ अपडेट? देखिए, गुरुग्राम जिले की चारों विधानसभाओं पर भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है और गुरुग्राम विधानसभा से जो भाजपा के उम्मीदवार थे मुकेश शर्मा लगभग 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और अब तक टोटल जो राउंड हुए हैं वो लगभग 7 राउंड जो हैं हुए हैं, उसमें 30,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि टोटल 16 राउंड जो है गुरुग्राम विधानसभा में होने हैं और जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं और साफ तौर से वो चौंकाने वाले नतीजे हैं। और इसी तरह बादशाहपुर से हम बात करें तो राव नरवीर आगे चल रहे हैं, वो भाजपा के प्रत्याशी हैं। पटौदी से बिमला चौधरी हैं जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं। सोहना से तेजपाल तंवर हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। गुरुग्राम जिले की चारों विधानसभा सीटें भाजपा के खाते में इस समय अभी तक नजर आ रही हैं। हालांकि अभी भी मतगणना जारी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस समय मतगणना केंद्र पर हैं। क्या कुछ रुझान देख रहे हैं गुड़गांव विधानसभा में? आप अंदर है, किस तरह के रुझान बहुत अच्छे आ रहे हैं। रुझान भाजपा के पक्ष में है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने जा रही है और गुड़गांव में बड़ी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। तो गुरुग्राम से भाजपा के प्रत्याशी मुकेश शर्मा है, कितने वोटों से आगे चल रहे हैं और कितने राउंड अब तक हो चुके हैं अंदर? अभी तक जो अंदर की खबर है वो 7वें राउंड में 7 राउंड में 30,000 वोटों से आगे चले हुए हैं और अभी और 6 राउंड, अब पूरे टोटल 15 राउंड है, 16 राउंड है, तो 16 के बाद निर्णय होगा तो अब सबके आगे होगा। देखिए, बिल्कुल ये तमाम काउंटिंग सेंटर के अंदर मौजूद थे जो कि बाहर आकर के तमाम जो मतगणना की जानकारी है वो यहाँ पर देते हुए जो है नजर आ रहे हैं। सोहना से अगर बात करें तो सोहना से 7 राउंड पूरे हो चुके हैं। सोहना से 7वें राउंड में तेजपाल तंवर 7,655 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। इसी तरह अगर पटौदी से कहें तो पटौदी से लगभग 16,295 वोटों से बिमला चौधरी जो है यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है, जो कि 5वें राउंड तक के नतीजे हैं। इसी तरह बादशाहपुर में 8 राउंड पूरे हो चुके हैं और 8वें राउंड में बादशाहपुर से जो राव नरवीर है वो लगभग 22,992 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये नतीजे जो है साफ तौर से हरियाणा की जनता के सामने जो है चौंकाने वाले नतीजे हैं। जिस तरह से जब मतगणना शुरू हुई थी तो कांग्रेस लगातार ये दावे कर रही थी कि इस बार बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, लेकिन जैसे ही मतगणना शुरू हुई और नतीजे साफ तौर से जैसे जैसे शुरुआत में जब हमने देखा कि वोटिंग शुरू हुई थी तो पहले राउंड से ही हम देख रहे हैं कि बीजेपी। गुलशन, आपको यहाँ पर रोकूंगी, ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे। अंशिका के पास कुछ बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट है। अंशिका, बताएं। बिल्कुल दीप से, देखिए गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त आगे चल रहे हैं। जिस हिसाब से हमारे सामने रुझान है और जो रुझान अब तक सामने आए हैं, रुझानों के मुताबिक गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। बीजेपी ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस 35 सीटों पर बजट बढ़त बनाए हुए हैं। रुझानों की अगर मानी जाए तो बीजेपी की मंजू हुड्डा जो है वो फिलहाल पीछे चल रही है, लेकिन गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। बीजेपी ने 48 सीटों पर बढ़त बनाई है। कांग्रेस 35 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य 6 सीटों पर आगे चल रही है। और आप देखिए कि इनेलो का खाता एक बार फिर यहाँ खुल गया है। 1 सीट पर इनेलो ने बढ़त बनाई हुई है। तो गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं, जहां नूह सीट से कांग्रेस के आफताब अहमद जीते। आफताब अहमद की 46,871 वोटों से जीत हो गई है। आप देखिए, आफताब अहमद को लेकर नतीजे सामने आ गए हैं। नूह सीट से कांग्रेस के आफताब अहमद ने जीत दर्ज कर ली है। कुल 46,871 सीटें वोटों से जीते हैं आफताब अहमद। ये बड़ी खबर इस वक्त की, ये सबसे पहला नतीजा नूह सीट से सामने आया है, जहां आफताब अहमद की 46,871 वोटों से जीत हो गई है। नूह सीट पर सबसे पहला खाता खुला और कांग्रेस ने यहां पर खाता खोला है। आफताब अहमद ने जीत हासिल यहां पर की है। ये सीट आफताब अहमद ने अपने नाम कर ली है। 46,871 वोटों से कांग्रेस के आफताब अहमद ने यहां पर जीत हासिल की है। लगातार जो रुझान थे उसमें
पहले देखा गया आफ्ताब अहमद पीछे थे, लेकिन फिर आफ्ताब अहमद आगे निकले और अब जब पहला खाता खुला है तो वो कांग्रेस का ही ये खाता खुला। आफ्ताब अहमद ने 46,871 वोटों से जीत हासिल कर ली है। बिल्कुल, और कांग्रेस के पाले में सबसे पहली वाली जीत जो है, सबसे पहली सीट की जीत इस वक्त नजर आ रही है। हमारे साथ गुलशन ग्रोवर साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। गुलशन, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आफ्ताब अहमद ने जीत हासिल की, जिनकी पहले बढ़त नजर नहीं आ रही थी, बढ़त हासिल की और उसके बाद अब वो आंकड़े जीत में तब्दील हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल नूह विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे आफ्ताब अहमद, लगभग उनकी जीत जो है वो पक्की हो गई है, क्योंकि लगातार कांग्रेस नूह से जो है बढ़त बनाए हुए नजर आ रही थी और अब कहीं ना कहीं जीत उनकी बिल्कुल सुनिश्चित हो गई है। यानी हम कांग्रेस से कहें तो आफ्ताब अहमद जीत चुके हैं। पहले ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नतीजा सबसे पहले आया है, जो जीत का नतीजा आया है। हालांकि अभी तक मतगणना चल रही है और जीत का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि नूह जिला, नूह और पुनाना, ये नूह जिले की 3 विधानसभा आती हैं और तीनों विधानसभाओं में कांग्रेस जो है लगातार बढ़त में जो है चलती हुई नजर आ रही है। फिरोजपुर जिरका से मामन खान जो है आगे चल रहे हैं, पुनाना विधानसभा से इलियास मोहम्मद वो आगे चल रहे हैं। तो ये तीनों सीटें जो है कांग्रेस के खाते में जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल बीजेपी ने हरियाणा में इस समय बढ़त बनाई हुई है। जिस तरह मैंने गुरुग्राम जिले की आपको 4 विधानसभा सीटों का जो आंकड़ा दिया है, उसमें जिले की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जो है जीतती हुई नजर आ रही है। केवल ये देखना होगा कि कितने वोटों के अंतर से जो है जीत हो रही है। गुड़गांव विधानसभा की सीट पर जो मोहित ग्रोवर थे कांग्रेस के उम्मीदवार, तीसरे नंबर पर वो आ रहे हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं नवीन गोयल वो दूसरे नंबर पर इस समय तक अभी मतगणना में आगे हैं। चलिए ठीक है, गुलशन आपको रोकूंगी, चूंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अंशिका का रुख करेंगे ब्रेकिंग सेंटर से। बिल्कुल दीप्ति, देखिए बीजेपी ने भी अपना खाता खोल लिया है और इस वक्त की जो बड़ी खबर मेरे पास है खरखौदा से है। खरखौदा विधानसभा सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट ने जीत हासिल कर ली है, तो ये खाता बीजेपी का भी यहाँ पर खुल गया है। 14 राउंड के बाद अब बीजेपी के कैंडिडेट ने यहाँ जीत हासिल कर ली। बीजेपी के कैंडिडेट पवन खरखौदा की जीत हो गई है। ये सीट पवन खरखौदा ने अपने नाम कर ली। पवन खरखौदा की लो चल रहा है। मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनेगी। अराउंड 50+ है मैम बीजेपी का और 34 अराउंड कांग्रेस चल रही है। बहुत क्लोज है, जो ग्राउंड से रिपोर्ट है, मतलब 300, 400, 500 इतना ही चल रहा है। खासकर आपकी मैम अगर एरियाज की देखें तो वहाँ पर प्राइमा फेसी कांग्रेस काफ़ी अच्छा कर रही है, कैसे देखती हैं? दोनों हमारे जो मेरी पुरानी पार्लियामेंट्री है और वर्तमान में पार्लियामेंट्री है, और उसके अलावा भी जो लगता एरिया है वहाँ पर कांग्रेस मजबूत दिख रही है बिल्कुल, और हम अच्छी सीटें जिता कर देंगे। तो अभी भी मैम उम्मीद है सुबह? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो ये बड़ी खबर, जहां खरखौदा विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो गई है और 14 राउंड के बाद पवन खरखौदा की जीत हुई है। पवन खरखौदा ने 5,335 वोटों से जीत हासिल करते हुए इस सीट को अपने नाम कर लिया है। कांग्रेस उम्मीदवार काउंटिंग सेंटर से बाहर निकले हैं। देखिए, तो खरखौदा सीट से ये बड़ी खबर हमने अपने दर्शकों तक साझा की। दीप्ति, बिल्कुल अंशिका, जिस तरह से तस्वीरें और आंकड़े हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अभी कुमारी सैलजा को भी हमने सुना कि वो साफ तौर पर अभी भी उम्मीद ये कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद पूरी है कि कांग्रेस की जीत होगी। गुलशन, आपका रुख करूंगी, चूंकि इस वक्त अब आंकड़े सामने आने लगे हैं, जीत के आंकड़े, वो भी एक सीट की जो सबसे पहले नूह का आंकड़ा सामने आया उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई। खरखौदा का जो आंकड़ा सामने आया उसमें बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई है, यानी कि अभी आंकड़ा जीत वाला बराबर का चल रहा है। देखिए, बिल्कुल 12:30 अभी बजे हैं, तो 12:30 बजे तक लगभग जो मतगणना है वो आधे से ज़्यादा तो हो चुकी है, और आधे से ज़्यादा मतगणना हो चुकी है, तो यानी जो नतीजे
में अगर कोई प्रत्याशी बढ़त में है और वो बढ़त अगर नहीं टूटती है तो वो ऑब्वियस है कि वो जीता हुआ कैंडिडेट माना जाएगा। और इसी तरह गुरुग्राम जिले की 4 विधानसभाओं में जो अभी तक के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें जो बढ़त है वो काफी अंतर से जो बढ़त जो है वो नजर आ रही है। इसलिए उस अंतर को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है और इसलिए गुरुग्राम जिले की 4 विधानसभा की जो सीटें हैं वो भाजपा के खातों में नजर आ रही हैं और कमल यहाँ पर खिलने वाला है, क्योंकि शहरी सीट है गुरुग्राम, बादशाहपुर और सोना, ये 3 सीटें शहरी विधानसभा में आती हैं। पटौदी भी अर्बन और रूरल दोनों में आता है। तो जो शहरी सीट पर कहा जाता है कि बीजेपी का एक अपना वोट बैंक होता है, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी का वोट बैंक जो है वो बरकरार रहा। इसलिए लगातार बीजेपी जो हैट्रिक बनाने का दावा लगातार कर रही थी और वो हैट्रिक बनाने के आसार अब अभी तक की मतगणना के अनुसार वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि नायब सिंह सैनी जो कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस समय उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हम मतगणना जब होगी तो बीजेपी हैट्रिक जरूर लगाएगी और जब ईवीएम खुलेगी तो ईवीएम की जब मशीनों पर जो है कांग्रेस उस पर आरोप लगाते हुए नजर आएगी कि ईवीएम की मशीनों में गड़बड़ी की गई है। ये आपने कल कार्यवाहक मुख्यमंत्री के